सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो होप कि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं वो है नोटिस राइटिंग का टॉपिक है। तो नोटिस राइटिंग में पहला मैं एक तो आपको बताना चाहूँगी कि थोड़े से चेंजेस जो हैं वो फॉर्मेट में किए गए हैं। वो चेंज बेसिकली क्या है कि पहले आप ना नोटिस राइटिंग में एक हेडिंग देते थे, बट अब जो नया फॉर्मेट आया है उसमें नोटिस राइटिंग की हेडिंग जो है वो नहीं इंक्लूड करी गई। तो आप अभी जो करोगे, जो न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली काम करोगे, तो वहाँ पर आप जो है हेडिंग का, नोटिस में एक पर्टिकुलर हेडिंग का यूज़ नहीं करोगे। ये कुछ चेंजेस जो हैं वो सीबीएसई की ओर से लाए गए हैं। बट स्टिल अगर आप चाहते हो तो आप अपने स्कूल टीचर के साथ एक बार ज़रूर डिस्कस कर सकते हो कि आपको हेडिंग देनी है नोटिस में या फिर नहीं देनी। बट नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली नोटिस में हेडिंग जो है वो इन्वॉल्व नहीं करी गई। तो अभी मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया है। अब देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगी, सेम ये इन्विटेशन में भी इम्प्लीमेंट होएगी और सेम यही चीज़ नोटिस में भी इम्प्लीमेंट होएगी। आप कभी भी नोटिस का बॉक्स पहले से ही बनाओगे नहीं, या तो आप पूरा नोटिस लिखने के बाद इसके आसपास बॉक्स बनाओ। इधर आप क्या कर सकते हो कि 3 लाइंस यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इस तरीके से 3 लाइंस का यूज़ करो। जब आपका नोटिस जो है वो फुली कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप इस नोटिस को क्या कर दोगे, यहाँ पर इनक्लोज कर दोगे। तो नोटिस आपको एक बॉक्स के अंदर ही बनाना है। नोटिस में सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक कैपिटल लेटर में नोटिस, बड़े बड़े लेटर्स में नोटिस यूज़ करना है और इसको सेंटर में रखना है। तो मेरा थोड़ा सा ये लेफ़्ट साइड की ओर ज़्यादा है, लेकिन आपको नोटिस बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपको नोटिस बिल्कुल कहाँ रखना है, सेंटर में। नोटिस सेंटर में रखने के बाद आपने एक लाइन छोड़नी है और लिखना क्या है, नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। फिर एक लाइन छोड़कर आपने डेट ऑफ इशू लिखना है, एक लाइन छोड़ोगे। और उसके बाद ये एक जर्नल फॉर्मेट है जो आप हर तरीके के नोटिस में अप्लाई कर सकते हो। तो अगर तो देखो, आपकी इशूइंग अथॉरिटी कोई स्कूल है तो आप यहाँ पे लिखोगे ऑल द स्टूडेंट्स। बट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कंपनी है तो आप लिखोगे ऑल द मेंबर्स। तो ये भी ध्यान में रखना, अगर स्कूल की ओर से नोटिस है तो स्टूडेंट लिखोगे, अगर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की ओर से नोटिस है तो क्या लिखोगे, मेंबर्स। ऑल द स्टूडेंट्स और मेंबर्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट डैश इज गोइंग। यहाँ पर आपका अगर स्कूल है तो वो लिख सकते हो, कंपनी है तो उसका नेम लिख सकते हो। डैश इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, यहाँ पर ओकेजन, किस चीज़ के क्या फंक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज करने जा रही है। दैट इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज डैश फंक्शन इन द, कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज होगा और किस डे को ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। दोज इंटरेस्टेड, जो कि इंटरेस्टेड हैं, वो असाइन डेट के ऊपर एक पर्टिकुलर डेट पे विजिट कर सकते हैं। फॉर फर्दर डिटेल्स, और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप नीचे दिए गए पर्सन के साथ जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी इसके लिए भी जैसे हमने प्रीवियसली किया था विद एग्जाम्पल, तो यहाँ भी मेरे पास एक एग्जाम्पल है जो कि है कि आप एक एज अ स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ द साई ग्रुप ऑफ एजुकेशन, आप जो साई ग्रुप ऑफ एजुकेशन के स्पोर्ट्स कैटेगरी के सेक्रेटरी के बेसिस पे ड्राफ्ट नोटिस, नोटिस की लिमिट जो है अगेन 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमने देखा था कि इनविटेशन में भी जो लिमिट है वर्ड्स की वो 50 से ज़्यादा नहीं रखनी है, और नोटिस में भी 50 से ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ आप नहीं करोगे। फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स, क्या चीज़ के बारे में आप इन्फॉर्म करना चाह रहे हो, अबाउट द सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स गुड ऑफ योर स्कूल। जो आपके पुराने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हैं उनकी सेल के बारे में आपको नोटिस लिखना, और आपका नाम क्या है, रोहित। आपकी डेजिग्नेशन क्या है कि आप स्कूल के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो। तो मैं यहीं पर मैं फिर से बच्चा बता रही हूँ, प्लीज़ मेक श्योर कि ये नोटिस आप सेंटर में लिखो। मेरा यहाँ पर ये थोड़ा लेफ्ट साइड की ओर है, बट आपको इस बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में क्या लिखना है, नोटिस। नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, देखो ये जो इशूइंग अथॉरिटी है किसके बिहाफ पर आप ये नोटिस लिख रहे हो, तो इशूइंग अथॉरिटी आपका यहाँ पर क्या है, स्कूल। तो स्कूल का नेम क्या है, साई ग्रुप ऑफ एजुकेशन। नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी में आप कैपिटल लेटर्स में यूज़ करोगे किसका, ये भी सेंटर में रहना चाहिए, साई ग्रुप ऑफ एजुकेशन, ये कैपिटल लेटर्स में लिखना है। तो आपने नोटिस लिखा, एक लाइन छोड़ी, नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी साई ग्रुप ऑफ एजुकेशन, फिर एक लाइन छोड़ोगे और डेट ऑफ इशू बताओगे। देखो आपके यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हमारे पास डेट ऑफ इशू नहीं है,
बट इन केस आपके एग्ज़ाम में अगर कोई डेट ऑफ इशू आती है तो आप वही डेट का यूज़ करोगे। इनविटेशन में याद रखना कि अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हो तो 10, 15, 20, 25 दिन पहले आप उसको इनवाइट करते हो तो वो डेट गिवन डेट से 20-25 दिन के पहले की होनी चाहिए। बट नोटिस आप उसी दिन इशू कर देते हो जिस दिन आपको बोला जाता है। तो डेट ऑफ इशू आपने वही रखनी है जो या तो आपके एग्जामिनेशन में दी होएगी एग्ज़ाम में, नहीं तो आप अपनी करंट डेट का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आज जो करंट डेट है वो है 23 फेब, तो मैं यहाँ पर 23 फेब 2023 का यूज़ कर रही हूँ। तो ये हो गया डेट ऑफ इशू। इसके बाद एक लाइन छोड़ी, ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि ये स्कूल है तो यहाँ पर किसका यूज़ होगा, स्टूडेंट्स का। अगर ये कोई कंपनी होगी तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मेंबर्स का। ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय, स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, क्या इन्फॉर्म कर रहे हैं, दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अ सेल ऑफ, किस चीज़ की सेल थी, अ सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स गुड, अ सेल ऑफ इट्स ओल्ड स्पोर्ट्स गुड्स सच एज में आप थोड़ी एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कि क्रिकेट बैट्स, और एग्जाम्पल दे सकते हो यहाँ पर बैडमिंटन एटसेट्रा। इन द, ये सेल होगी कहाँ पर, इन द स्कूल प्लेग्राउंड, लिखा नहीं है बट आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको गिवन डाटा के अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हो। दिया होगा तो वही लिखना है, नहीं दिया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इन द स्कूल प्लेग्राउंड। कब होगी, ऑन 23 फेब को तो आपने नोटिस दिया, तो सेल आप 3 से 4 दिन बाद या हफ्ते बाद रख सकते हो। तो ऑन 27 फेब 2023 those interested can visit on the assigned date for further detail contact undersigned authorization name, किसने ये लेटर लिखा है, तो ये लेटर लिखा है रोहित ने। तो आप एक लाइन छोड़कर यहाँ पर रोहित का नेम लिखोगे और रोहित की डेजिग्नेशन क्या है कि रोहित क्या था, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। तो यहाँ पर हमारे पास ये नोटिस क्या हो जाएगा, ख़त्म। तो ये एक जर्नल नोटिस फॉर्मेट है जो आप हर तरीके के नोटिस में यूज़ कर सकते हो, नोटिस राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। तो मैं फिर से एक बार अगर रिपीट करूँ तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका जो नोटिस आपने कैपिटल लेटर में लिखना है, और जो नोटिस आप कैपिटल लेटर में लिखोगे वो बॉक्स के, जो आपने बॉक्स बनाए इसके बिल्कुल क्या होना चाहिए, सेंटर में। इसके बाद आप एक लाइन छोड़ोगे और यहाँ पर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करोगे या नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, जो कि यहाँ पर मेरे दिए गए उसमें था साई ग्रुप ऑफ एजुकेशन, तो वो यूज़ किया। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ोगे और एक लाइन छोड़कर आप किसका यूज़ करोगे, डेट का। डेट वो होगी जो या तो आपके एग्ज़ाम में आपको गिवन होगी पहले से ही, अगर गिवन नहीं होगी तो जिस दिन आपका एग्ज़ाम या जिस डेट को आप लिख रहे हो वो डेट आप मेंशन कर दोगे। फिर आप देखोगे कि अगर तो आप स्कूल के बिहाफ से लिख रहे हो तो स्टूडेंट्स, अगर कंपनी के बिहाफ से लिख रहे हो तो मेंबर्स। ऑल द स्टूडेंट्स और मेंबर्स आर हियर बाय टू इन्फॉर्म दैट अवर स्कूल इज गोइंग टू, यहाँ पर मैंने लिख दिया अवर स्कूल। अगर कंपनी होती तो हम लिखते अवर कंपनी का नेम लिख सकते थे, अवर कंपनी कोमा ABC कंपनी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ सेल, जो भी वो चीज़ कर रहे हैं। अगर वो सेमिनार लगा रहे हैं, इज गोइंग टू डिलीवरिंग अ सेमिनार इन द स्कूल, इन द कंपनीज जो इंटरव्यू रूम है, इन द कंपनीज इंटरव्यू रूम ऑन दिस। तो गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ सेल ऑफ इट्स स्पोर्ट्स ओल्ड गुड्स सच एज क्रिकेट बैट्स बैडमिंटन, कहाँ पर, इन द स्कूल प्ले ग्राउंड। कब, ऑन 27 फेब 2023। दोज इंटरेस्टेड कैन विजिट ऑन द असाइन डेट। एंड लास्ट में हमने लिख दिया फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट। अब यहाँ पर एक लाइन छोड़ के आपने लिखना है ऑथराइजेशन नेम जिसने ये नोटिस लिखा है। तो मेरे केस में ये नोटिस लिखा था रोहित ने, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है यू आर रोहित, तो नोटिस लिख रहा है रोहित, और उसकी डेजिग्नेशन क्या है कि वो क्या है, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। तो नोटिस में बस हमें इतना सा ही काम करना है, और लिमिट का ध्यान रखिएगा और बॉक्स ज़रूर बना के आना। तो होप कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छे से समझ आ चुकी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।